नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। रिजनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी, जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के आज के इस एपिसोड में दोस्तों, पिछली चर्चा में हमने समझा था कि एडिक्शंस क्या हैं, एडिक्ट होकर के हमारी ज़िंदगी किस तरह से परेशानियों के घेरे में आ जाती है। आज हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर श्रीमन जी आज स्टूडियो में हमारे साथ फिर से मौजूद हैं, कि नशे के जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, शरीर पर उसकी क्या हानियाँ देखने को मिलती है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कल के एपिसोड में हमने चर्चा की थी जी एडिक्शंस के बारे में। कई तरह के नशे हमारे सामने हुए, कारणों पर भी हमने विचार किया कि क्यों हम नशे के नज़दीक आकर के उसकी गुलामी करने लगते हैं। आज हम जानना चाहेंगे कि शरीर पर इसके क्या क्या हानियां देखने को मिलती हैं, क्या दुष्परिणाम पाए जाते हैं। जी, ऐसे तो नस्ली चीज़ें बहुत सारे हैं, एक एक को अगर चर्चा करें विस्तार रूप में बहुत कुछ हो सकता है, परंतु मुख्य रूप में जो आज समाज की जो एडिक्शंस हैं, दो हैं, उस पर हम प्रकाश डालेंगे जी। एक है तंबाकू, जो कि बताया, एक तो स्मोकलेस फॉर्म में भी अवेलेबल है और स्मोक रूप में भी जी, तो धुआं के रूप में भी, और जिसमें धुआं नहीं निकलते हैं ऐसे भी। दूसरा है अल्कोहल जी। तो ये दोनों पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करूँगा तंबाकू जी। तंबाकू वास्तव में ये किसी भी फॉर्म में लो, चाहे स्मोक या स्मोकलेस, दोनों टबाको इन एनी फॉर्म इज़ हाजार्डस। इससे लंग्स में कैंसर हो रहा है, इसमें हार्ट अटैक होने का बहुत ज़्यादा संभावना है जी। और जो गुटखा पान पराग आदि जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो माउथ कैंसर्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज एक मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण, हार्ट अटैक का भी बहुत ही एक बड़ा कारण है वास्तव में तंबाकू। और कैंसर हॉस्पिटल्स में जाइए, देखिए लोग किस तरह कैंसर लेके पड़े हुए हैं, उधर सड़ रहे हैं। तो तंबाकू एक घातक चीज़ है। आज जो सिगरेट हम पीते हैं, कैन यू बिलीव, एक सिगरेट में 2000 ऐसे केमिकल्स हैं कैंसर पैदा करने वाले हैं जी। तो लोग बड़े शौक से पीते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है उनके क्या क्या चीज़ें अंदर, क्या क्या गंदगी है और वो सब कितने शरीर के लिए नुकसानकारक है। तो एक बार कई अगर ये सिगरेट के गुलाम बन जाता है, बीड़ी सिगरेट आदि जो भी है, तो लोग समझते हैं कि ये लेस एडिक्टिव है, परंतु नहीं। एक बार इसका कोई चेन बन गया तो उससे इस चेन को ब्रेक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एंड टबाको किल्स बिकॉज इट कॉजेज स्किन कैंसर एंड इट इंक्रीजेस द वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट आते हैं जिनके पाँव में सीवियर पेन होगा, चलते समय क्लॉडिकेशन कहते हैं हम, पाँव में, लेग में बहुत पेन होगा, और कुछ समय के बाद उनकी उंगलियां बिल्कुल एकदम सड़ जाती है, पूरा काले काले हो जाते हैं, गैंग्रीन हो जाता है जी। फिर काटना पड़ता है। तो क्योंकि उनके जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती है, तो बीच में रात भर सो नहीं पाते हैं, तो वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस पैदा होता है। हमारे हार्ट अटैक का एक मेन कारण वासोस्पाज्म, कोरोनरी स्पाज्म हो जाता है, हार्ट अटैक होता है। और इट इम्पेयर्स द बीटा सेल फंक्शन। हमारे जो पैनक्रियास ग्लैंड है, जिससे बीटा सेल्स, जिससे इंसुलिन पैदा होते हैं, वो बीटा सेल फंक्शन को ख़राब कर देते हैं, बर्बाद करते हैं, जिसके कारण फिर हमारे शरीर से पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाती जी। फिर डायबिटीज़ पैदा हो जाता है। तो सिगरेट, तंबाकू से डायबिटीज़ पैदा हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है और कैंसर हो रहा है। हमारे बॉडी में इंसुलिन होते हुए भी इंसुलिन को काम करने नहीं देते हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देते। तो तंबाकू कितना नुकसानकारक है आप सोचिए। बिल्कुल। आज दुनिया में बहुत लोगों को जो हार्ट अटैक से, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक से लोगों का मौत हो रहा है, खास हमारे भारतवर्ष में भी, सारी दुनिया में। तो जितने लोगों का मौत हो रहा है हार्ट अटैक से, इसमें देखा गया है इसका एक मुख्य कारण हम चर्चा कर चुके हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियां भी हार्ट अटैक के लिए निमित्त बनते हैं। परंतु देखा गया है एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है सिगरेट स्मोकिंग। तो कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पीता है तो 100%, हम तो कहते हैं 99 भी नहीं, 100% मौत होगा, हार्ट अटैक होकर, लिख के रखो डायरी में, सीधा कहते हैं। तो ये बहुत खतरा है, खतरनाक है। और हमारे जो भी डायबिटिक पेशेंट है, ऐसे भी उनको 80% लोगों को कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर कोई सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है साथ साथ, तो उसको तो 100% हार्ट अटैक होगा। तो सिगरेट
बहुत नुकसानकारक है। तंबाकू किसी भी फॉर्म में लो, ये हमारे सारे शरीर में ऐसा शरीर का अंग नहीं रह जाता है जिस पर उसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। ब्रेन में स्ट्रोक पैदा करने के लिए निमित्त हो जाता है, एडिक्शंस हो जाता है, गुलाम हो जाता है व्यक्ति, बार बार फिर उसको लेने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि जैसे उसका नशा उतरने लगता है वो बेचैन होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे जो स्मोकिंग करते हैं बहुत जल्दी उनके एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, उनके फोरहेड में रिंकल्स पैदा हो जाते हैं, दांत और मसूड़े ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और उनके हाथ, अगर कोई सिगरेट पीता है आप उसके फिंगर्स देख के आप पता चल जाएगा ये पीता है, क्योंकि जो निकोटीन है वो स्टेन हो जाता है परमानेंट, उसके जो फिंगर्स है उसमें ऐसा कलर रंग चढ़ जाता है, स्टेन हो जाता है, वो छूटता नहीं है जी। और इस प्रकार थ्रोट में कैंसर, गले में कैंसर हो जाता है, लंग्स में कैंसर हो जाता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है, बार बार खांसी करता रहता है, और हार्ट की बीमारियां होती है, हार्ट अटैक हो जाता है, लीवर में कैंसर पैदा हो जाता है, स्टोमक में अल्सर पैदा हो जाता है, और किडनी में भी कैंसर हो जाता है। जो हम सिगरेट पीने के बाद हमारे जो नसें हैं, जो धमनी है, वो स्पाजम हो जाते हैं। इसलिए हार्ट का अगर स्पाजम हो गया तो कोरोनरी स्पाजम कहा जाता है, एंजाइना, पेन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बॉडी में कई जगह पे स्पाजम हो जाता है। जैसे बताया, जो स्मोकिंग करता है उसके पैरों के नस एकदम ब्लॉक हो जाते हैं, स्पाजम हो जाते हैं, फिर गैंग्रीन हो जाता है, खूब पेन होता है। इंटेस्टाइन में भी अल्सर हो सकता है। फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, तो उनके यूटेरस में, गर्भाशय में भी कैंसर हो सकते हैं, या इम्पोर्टेंस हो जाता है। मेल, अगर मेल कोई है तो फिर बच्चा पैदा करने का सक्षम नहीं बन पाता है। और ब्लाडर में भी कैंसर, यूरिनरी ब्लाडर जहाँ मूत्राशय है उसमें भी कैंसर पैदा हो जाता है, और हड्डियाँ एकदम कमज़ोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। स्मोकिंग या तंबाकू किसी भी रूप में लो, ये शरीर को सिर्फ नहीं, मैं तो कहूँगा उसका मानसिक स्थिति भी कैसी होगी, उनके पारिवारिक, तो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर वो बहुत बुरा असर, गंभीर असर पड़ रहा है जी। देखा दोस्तों, हमने समझ लिया कि किस तरह से तंबाकू, चाहे आप स्मोक का यूज़ करें या स्मोकलेस यूज़ करें, लेकिन हर तरह से इस्तेमाल करना शरीर के लिए घातक है। लेकर दिमाग से लेकर पाँव के नाखून तक आप बीमारियों से ग्रसित होते हैं। कैंसर का कारण सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिले तो ये तंबाकू का इस्तेमाल है। मुंह का कैंसर तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मुंह के कैंसर के अलावा आपको किडनी का कैंसर, आपको गर्भाशय का कैंसर, हर तरह से अनेकों बीमारियों से आप इसके ग्रसित हो जाते हैं, और फिर ज़िंदगी बेहाल हो जाती है। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, परंतु मृत्यु से पहले जो दर्द और पीड़ा है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। सर, ये तो बात हुई बीमारियों की, जो स्मोकलेस और स्मोक वाले तंबाकू हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा और क्या है जो शरीर को हानि पहुंचाने वाले तत्व है? तंबाकू इसलिए जो बताया कि पूरा बहुत ही नुकसानकारक है, इसलिए तो हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल ही टच ही नहीं करना चाहिए। अगर कोई लेता है तो उसको छोड़ देना चाहिए बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति 10-15 साल तक छोड़ देता है, उसकी पुनः स्थिति हो जाती है, फिर से उसका बॉडी बिल्कुल एकदम ठीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि ये जो परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो इसलिए पुनः फिर हम ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी जितना जल्दी हो सके इसको छोड़ सकते हैं। सो क्विट स्मोकिंग एंड टबाको। दूसरा एक बहुत मुख्य सब्सटेंस है, एडिक्टिव सब्सटेंस है, वो अल्कोहल। हमारे देश में, सारे वर्ल्ड में अल्कोहल के भी गुलाम बन चुके हैं, और ये अल्कोहल भी शरीर में उतना ही ज़बरदस्त नुकसान पैदा करता है जैसे तंबाकू का हमने देखा। और ये तो आम सभी लोग जानते हैं कि शराब पीने से लीवर खराब होता है, सभी को पता है जी, सभी को पता है। तो जो शराब पीता है उसके लीवर में चर्बी जमा होना शुरू हो जाता है, फैटी लीवर शुरू हो जाता है। फिर थोड़े समय के बाद फिर उसमें कई प्रकार के परिवर्तन होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होके सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, सिरोसिस ऑफ, हाँ, उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, और टोटल जो लीवर सेल से रिप्लेस्ड होके टोटल फाइब्रोसिस होके वो टोटल लीवर फेल हो जाता है। आदमी लास्ट में फिर लीवर फेल होने के कारण मौत हो जाता है। और देखिए, हमारे 2 हाथ है, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, लेकिन भगवान ने हमको एक ही लीवर दिया है। अगर एक ही लीवर ख़राब हो जाता है तो फिर क्या होता है, क्या करना पड़ेगा आप सोचिए। आजकल लोग लीवर ट्रांसप्लांट आदि करते हैं, लेकिन इतना लाखों रुपया खर्च,
और फिर भी कम्प्लीटली पूरा एकदम नॉर्मल जीवन कोई जिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और इससे जैसे स्मोकिंग हम डिस्क्राइब किया पूरा सर से लेके एड़ी तक, इस प्रकार अल्कोहल का भी असर ऐसा ही है। आप देखिए जब ब्रेन पर इसका असर होता है, जैसे स्मोकिंग से स्ट्रोक हो जाता है, इसी प्रकार हमारे ब्रेन सेल्स पर इसका जब असर होता है तो ब्रेन लोगों की मेमोरी अलग हो जाता है, एक प्रकार के साइकोसिस डेवलप हो जाता है, कई प्रकार की मानसिक विकृतियाँ बीमारियाँ सब शुरू हो जाती है, स्ट्रोक भी पैदा हो जाता है और देखने में धुंधला बनाता है। आप देखना जो शराब नशे में आ जाता है उसको दिखता नहीं है, धुंधला धुंधला दिखता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाता है। और उसके बोली कैसी होती है आप तो जानते हैं, बिल्कुल। कोई अगर नशे में एक बार आ गया उसके चाल में और बोली में जो परिवर्तन आता है हर कोई पहचान लेता है। ब्लीडिंग थ्रोट, यहाँ से हमारे जो जैसे थ्रोट का कैंसर पैदा होता है, जो शराब डेली इस्तेमाल करता है हमारे गले से, वहाँ से फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। सांस पर भी बहुत इसका असर होता है, जो बहुत एकदम शराब ज़्यादा पी लेता है सांस एकदम बंद हो सकता है, एपनिया जिसको कहते हैं मेडिकल भाषा में, बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन हो जाए तो सांस भी बंद हो सकता है। और हार्ट पर भी उसका बहुत असर होता है, एरिदमिया हो सकता है और पेट में कैंसर पैदा हो सकता है, लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर के डिजीज़ तो बताया। अपने मसल सिस्टम में, मसल्स में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, मसल्स कमज़ोर हो सकता है। एक्चुअली जब रेगुलरली कोई शराब पीने लगता है तो उसके शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है, वो मोटे होने लगते हैं। देखना शराब पी के लोग थोड़ा सा प्लम हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो मोटे होने के कारण उसके मसल्स मास धीरे धीरे वीक होने लगेंगे, चर्बी ज़्यादा होने लगेगा, उसके मसल्स कम हो जाएंगे। इंटेस्टाइन में कैंसर भी हो सकता है, इंटेस्टाइन में अल्सर भी हो सकता है। अगर कोई भाई है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा और कोई बहन है तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, नपुंसक बन जाते हैं लोग। और हड्डियों पर भी इसका भी असर होता है, हड्डी भी कमज़ोर हो जाती है। जैसे स्मोकिंग का असर हमने देखा कि सारे शरीर पर, अल्कोहल का भी असर ऐसे ही है। और जैसे स्मोकिंग अगर कोई करता है, कोई व्यक्ति, कोई महिला, गर्भवती महिला, तो उसका असर सिर्फ अपने शरीर पर नहीं, बच्चे पर भी उसका बुरा असर होता है। इसी प्रकार कोई अगर शराब भी पीता है, कोई गर्भवती महिला अगर शराब पीती है तो वो बच्चे पर भी उसका बहुत बुरा असर होता है। और बच्चा पैदा होते ही उसके कई सिम्टम्स, कई नजरें देखो, उसके चेहरे में इतना परिवर्तन आता है, जैसे जो नाजल ब्रीज है वो फ्लैट हो जाता है, नोज एकदम चपटा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। और उसके कान पर, उसके सब पर देखो, आँखों पर जो असर होता है, उसके ये जो थोड़ी है, ये हड्डी है मैंडिबल, ये छोटा हो जाता है। उसके फेस देखते ही पता चलता है समथिंग इज़ एबनॉर्मल। तो इसको हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। अगर माँ शराब पीती है तो बच्चे पर भी उसका असर होता है, बड़ा होने के बाद भी उसके शरीर में बहुत स्वास्थ्य की समस्या होती है। अगर कोई खूब शराब पीता है लेकिन खाना ठीक से नहीं खाता है तो उसकी शुगर एकदम ऐसा डाउन हो जाएगा। अगर डायबिटीज़ पेशेंट अगर शराब लेता है तो उसका एकदम, जो डायबिटिक ड्रग लेता है सल्फोनिल या खास्ट, उसके साथ ड्रग इंटरेक्शन होके उसका शुगर इतना लो हो जाएगा, वो बेहोश होकर कभी मर भी सकता है कहीं भी। तो इसलिए सीवियर डिलेड हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, पैनक्रेटाइटिस हो जाता है। जो अल्कोहल पीता है कभी ना कभी पैनक्रियास में फिर इन्फेक्शन होके और सीवियर पेट में दर्द होगा, उल्टियाँ होगी, कई लोगों का सीवियर होता है तो डेथ हो जाता है। अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं हुआ है और अल्कोहल के कारण पैनक्रेटाइटिस हो गया, उसको नेक्स्ट फिर डायबिटीज़ हो ही जाता है। उनके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हमारे अनेक प्रकार के कोलेस्ट्रॉल है खून में, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण फिर वो हार्ट में भी नुकसान करेगा, हार्ट अटैक भी हो सकता है। पैनक्रेटाइटिस का भी कारण एक ट्राइग्लिसराइड है। और बीपी बढ़ जाता है, अगर रेगुलर कोई अगर शराब पिए तो उसका बीपी बढ़ जाएगा। अल्कोहल में एम्प्टी कैलोरीज होते हैं, तो कोई अगर अल्कोहल लेता है वो फूल जाता है, ऐसे देखा है मैंने कई लोग जो शराब पीने वाले थे, उनका शारीरिक ढांचा कुछ एकदम बढ़ जाता है, डबल चिन हो जाएगा, गोल मोटोल हो जाएंगे, पेट निकल जाएगा। तो ये हमारे एक्सेस कैलोरी इंटेक होने के कारण तो वो फिर मोटे होने लगते हैं, फिर बाकी फिर मोटापा का कॉम्प्लिकेशंस आगे होता है, तो वेट गेन होता है। तो देखिए अल्कोहल से कितना नुकसान। लेकिन कई लोग कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं।
तो दोस्तों हमने समझा कि चाहे सिगरेट है, चाहे शराब है या गुटखा है, ये दोनों ही हर तरह से शरीर को हानि पहुंचाते हैं, शरीर के हर हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं। मोटे रूप से अगर देखी जाए तो कैंसर एक बहुत ही कॉमन सी बात है। अगर जो भी सिगरेट शराब का सेवन कर रहा है तो कई तरह के कैंसर से ग्रसित हो सकता है, चाहे वो लीवर का कैंसर हो, चाहे वो हार्ट के अटैक आने की बात हो, या ब्रेन के स्ट्रोक की बात हो, या आपके नपुंसक हो जाने की बात हो। ये सारी बातें इन नशों से होती ही हैं, होनी ही है। दर्दनाक मृत्यु इसका अंत है। अब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि इससे बचने के क्या उपाय हैं, क्या उपचार हैं, उन पर प्रकाश डालें। सबसे पहले तो हमें समझना ज़रूरी है कि ये कितने घातक है। जब तक कोई व्यक्ति इसके संपूर्ण ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, और ये हमारे सिर्फ व्यक्तिगत जीवन नहीं, हमारी पारिवारिक सामाजिक जीवन के लिए, हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हमारी वर्क एफिशिएंसी, सब पर कितना इसका नुकसान है, कोई व्यक्ति अगर रियलाइज़ नहीं करता है, एहसास नहीं करता है, तो इससे वो मुक्त नहीं हो सकता है कभी भी। सबसे पहले व्यक्ति को अपने अंदर से एक प्रकार की जागरूकता होनी चाहिए कि नहीं, ये सब आज तक अज्ञानता के कारण मैं इसका गुलाम था, परंतु इसको मुझे नहीं टच करना है। तो जब तक अंदर, जैसे कोई स्टूडेंट को पढ़ने की इच्छा नहीं है तो टीचर कितना भी होशियार हो उसको कुछ नहीं कर सकता है। इसी प्रकार पब्लिक में एक जागरूकता पैदा करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत आवश्यक है। और एक बार व्यक्ति जब खुद समझ जाता है तो फिर उसके अंदर मनोबल पैदा करने की आवश्यकता है। लोग चाहते तो है, लेकिन कभी कभी चाहते हुए भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अगर कोई इसी के गुलाम है तो सबसे पहले कोई भी दोस्त, कोई भी हो, पहले हमको कहना है नो, प्लीज़, नो, नेवर। आज तक अगर आप मेरे हिताकांक्षी हो कि अगर झूठ भी बोलना पड़े किसी को तो बोल देना है कि देखो भाई, आप मेरे मित्र हो ना, मैं डॉक्टर के पास गया था, मुझे प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर ने कहा तुम अगर ये पियोगे या खाओगे तुम 100% मरोगे, तो आप अगर मेरे सच्चे मित्र हो तो प्लीज़ ये मुझे ऑफर नहीं करें, और मेरे को ये सब प्रॉब्लम हो गया है, स्वास्थ्य के लिए मेरा डॉक्टर ने साफ मना किया है। तो सबसे पहले खुद को अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं है। कोई भी ऑफ़र करे, कुछ भी हो जाए, कैसा भी सिचुएशन, चाहे मैरिज हो, चाहे पार्टीज़ हो, चाहे सोशल गैदरिंग हो, कहीं भी हो, लोग कहते हैं क्या डॉक्टर साहब सोशल बनना पड़ता है ना, तो लेकिन नहीं, हमें सबसे पहले अंदर से एक भावना जागृत होनी चाहिए कि ये सब मेरे लिए सिर्फ नहीं, मेरे बच्चों के लिए भी नुकसानकारक है, सबके लिए, समाज के लिए भी नुकसानकारक है, मुझे नहीं टच करना है। तो सबसे पहले नो करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आजकल वास्तव में जितनी सारी बीमारियां जिसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के वास्तव में ये सभी बीमारियों के लिए ये तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि आदि ये बहुत घातक है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और एडिक्शंस को हम ऐसे कह सकते हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं कि फोज हैं, तो इनका आपस का रिलेशन ऐसा ही है। तो ये आज जितने भी प्रकार के नशीली चीज़ें हैं, सबसे पहले इसको स्टॉप कहना पड़ेगा अंदर से, और हमें इस चेन को कैसे ब्रेक करना है उसके लिए एक व्रत लेना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे मैं शुरुआत में बताया था कि कोई छोटा बच्चा अगर कोई चाकू पकड़ा है, उससे वो चाकू छुड़ाने का क्या विधि है? दूसरा कुछ उसको दें ऐसा जो उसको उससे अच्छा लगे उसको। जी। इसी प्रकार आज जो भी निकोटिन के एडिक्टेड है, आजकल एलोपैथी मेडिसिन में कई प्रकार के इसके उपचार है। हम फार्माकोथेरेपी, कई प्रकार के एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं जो ये सब छुड़ाने के लिए मदद करते हैं। परंतु सबसे पहले जब तक आदमी को खुद को अंदर लगन ना हो कि मुझे इस सबसे मुक्त होना है, वो कोई भी दवाई कुछ काम करने वाले नहीं है। सबसे पहले चाह चाहिए, तभी राह आपको मिलेगी। तो जो भी पाथी लें भले, लेकिन मैं तो सबसे सहज विधि बताऊंगा कि जो भी पाथीज़ है, ठीक है, सेकेंडरी है, इवन स्ट्रेस के लिए भी कई प्रकार के उपचार है, सब करते हैं। अगर हम नॉन फार्मास्यूटिकल मेथड द्वारा कोई बिना दवाई अगर तनाव से मुक्त हो सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो कभी आवश्यक है
तो हम डॉक्टर्स की सलाह लेके कोई दवाई लें। इस प्रकार नशीली चीज़ों से सबसे पहले मनोबल को बढ़ाकर हम अंदर आत्मिक शक्ति को जागृत करके इसको छोड़ने की विधि अपनाएं। तो एक बहुत सुंदर एडिक्शंस मैं बताऊंगा, जिससे सारी एडिक्शंस दुनिया में जो घातक है, जो नुकसानकारक है, वो सारी एडिक्शंस को हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो एडिक्शन हमें फ़ायदामंद है, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ऐसा भी कोई नशा है जिसे करने से फायदे होते हैं? हाँ, एक नशा है जिस नशे से सारी नशे उतर जाएंगे और आपकी चढ़ती कला होगी, उन्नति होगी, उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं। तो हम जानना चाहेंगे सर उस नशे के बारे में। जी देखिए, आज दुनिया में क्या क्या नशा है जानते हैं? कई लोग कई प्रकार के नशा करते हैं। जैसे किसी को खाने पीने का नशा है। देखो, खाने पीने जहाँ भी कुछ हो तो मज़ा आता है और आए दिन प्लान प्रोग्राम सुनाते रहते हैं। किसी को इंटरनेट का नशा है, देखना बिना, आजकल तो मोबाइल का नशा है। 1 मिनट भी किसी को मोबाइल छीन लो, देखो ऐसा अनुभव करेंगे जैसा बिना पानी मछली। बिल्कुल। इसी प्रकार किसी को शॉपिंग का नशा है, किसी को वर्कहॉलिक होते हैं कई लोग, बिना काम वो बेचैन हो जाते हैं। कई प्रकार के, कोई जुआ का नशा होता है, लेकिन जैसे कंप्यूटर का नशा होता है, इस प्रकार अल्कोहल का नशा होता है, कईयों को म्यूजिक का नशा होता है। संगीत एक बहुत ज़बरदस्त नशा है। रात भर लोग एकदम संगीत के जो प्रिय होंगे, कब रात बीत जाता है उनको पता ही नहीं चलता है। तो संगीत भी एक ज़बरदस्त नशा है। स्मोकिंग भी नशा है, चाय भी नशा है, एक्सरसाइज भी एक नशा है, जानते हैं? जिसको एक बार एक्सरसाइज का नशा चढ़ गया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, वो जल्दी नहीं छूटता है। और एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद है। अगर विधिपूर्वक ठीक से करेंगे तो उसमें आपके ब्रेन से स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स पैदा होते हैं, जिससे आपको बहुत आनंद आएगा, एक सेंस ऑफ वेलबींग, यूफोरिया अनुभव करेंगे और आप ऑटोमेटिकली तंबाकू, सिगरेट, शराब से भी छूट सकते हैं जी। अगर कोई रेगुलर करता है एक्सरसाइज तो। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडिक्शन मैं कहूँगा स्पिरिचुअलिटी का नशा है, आध्यात्म नशा है। अगर किसी को, जिसको नारायणी नशा भी कहा जाता है, अगर किसी को आध्यात्म नशा चढ़ गया, बाकी सब नशा फीका लगेगा उसको, और उसमें दिन प्रतिदिन उसको इतना आनंद आएगा, उसके सारे जीवन में एकदम सुधार होके, परिवर्तन होके, उसके व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन सब सुधर जाएगा। मतलब सबसे जो ऐसा नशा जिसके लिए, जिस नशे को करने से बाकी सब नशों से आप मुक्त हो सकते हैं, वो है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का नशा। जी। तो देखिए, ये अध्यात्म वास्तव में ऐसी एक नशा है कि आज हमारे पास चेन स्मोकर्स कई सालों से सिगरेट, शराब के गुलाम, जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं, वहाँ जब उनको आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, इस संसार क्या है, हम कौन हैं, हम सेल्फ रेस्पेक्ट में कैसे रहें, आत्मसम्मान में कैसे जिएं, बहुत सारी तनाव से मुक्त होने की पॉजिटिव थिंकिंग, सोच कैसे हमारे बदलें, ये सब बातें जब समझाई जाती है। चेन स्मोकर्स जो 10-10 साल, 20-20 साल से गुलाम हैं, जब नहीं छोड़ पाते थे, 7 दिन के अंदर ही आज लाखों संख्या में हमारे पास एविडेंस है जो इस सबसे सदा के लिए मुक्त हैं। दुनिया में लोग छोड़ते तो हैं, लेकिन कितने दिन, 2-4 दिन छोड़ के, 1 महीना 2 महीना छोड़ के फिर ज्यों को त्यों। कई दवाई लेते हैं, दवाई जब तक चालू है छोड़ देते हैं, फिर दवाई जैसे बंद के फिर शुरू हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति, जिसको आध्यात्मिक नशा या नारायणी नशा चढ़ गया, उसके जीवन भर वो नशा उतरता नहीं है। एक बार चढ़ गया तो उतरता नहीं है, बाकी सारे नशे से वो मुक्त हो जाता है। तो आध्यात्म नशा सबसे श्रेष्ठ नशा है, क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है और आत्मिक शक्ति की जागृति होती है। क्योंकि उसमें जब आध्यात्मिक विचार उसके मन में आते हैं, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक विचार जब उसके मन में जागृत होते हैं, नकारात्मक और वेस्ट थॉट से, व्यर्थ संकल्पों से वो मुक्त हो जाता है, तो उसके अंदर जो आत्मबल बढ़ता जाता है दिन प्रतिदिन, तो मनोबल बढ़ने के कारण, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विल पावर आ जाने के कारण वो फिर वो सब चीज़ों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करता है, उसका मनोबल बिल्कुल कमज़ोर रहता है। अगर मनोबल को फिर से बढ़ा दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली छूट जाता है। तो अध्यात्म द्वारा टू इंक्रीज द इनर स्ट्रेंथ एंड विल पावर एंड टू ब्रेक द चेन ऑफ एडिक्शंस, प्रैक्टिस राजयोगा मेडिटेशन। तो मेडिटेशन एक सुंदर विधि है, जिस विधि द्वारा हम मनोबल को बढ़ा सकते हैं और बिना दवाई भी हम ये सब अनेक प्रकार के नशीली चीज़ों के बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। सो लाइफ इज़ अबाउट बैलेंस।
लाइफ इज़ अबाउट बैलेंस, टू मच एंड टू लिटिल कैन किल। देखिए, कोई भी चीज़ अति मात्रा में नुकसान कारक है, घातक है। तो आजकल जो दवाइयाँ उपलब्ध है, उस दवाइयों को आज लोग एडिक्शंस के रूप में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ड्रग एडिक्ट कहते हैं। तो ये सब आजकल बाज़ार में अनेक दवाइयों को लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है, उसको जब ज़रूरी है मेडिसिन की तरह यूज़ करें, ना कि कप सिरप बोतल पीते जाए। मैं तो लोगों को देखा हूँ पूरा एक एक बोतल एक एक टाइम पी जाते हैं लोग। और द बेस्ट वे टू बैलेंस लाइफ इज़ सेटिंग योर बाउंड्रीज एंड लर्निंग टू से एनफ। तो कभी भी लोग बहुत बार दूसरों को ना नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो तनावग्रस्त हो जाते हैं, फिर बाद में पश्चाताप करते रहते हैं। तो इसलिए जीवन में कभी कभी ना कहना भी सीखें। हमेशा हाँ कहने से कैसे चलेगा? जो चीज़ नुकसानकारक है हमारे लिए, तो ऐसे समय पर हम ना कहने के लिए हम संकोच ना करें। अगर कोई हमें ऐसे गलत चीज़ें ऑफर करते हैं, ऐसे समय पर हम लोगों को ना करना भी सीखें, तो ही हम इससे बच सकते हैं। दोस्तों, हमने समझा कि शराब, सिगरेट किस तरह से हमारी ज़िंदगी को नरक बनाती है, किस तरह से हमें दर्दनाक हालात में पहुंचा देती है। न सिर्फ शरीर पर, बल्कि इसका प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन पर पड़ता है, हमारे परिवार पर पड़ता है, हमारे व्यापार पर पड़ता है, हमारे व्यवहार पर पड़ता है। सब चीज़ धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, पारिवारिक हानि होने लगती है। हमारी जनरेशन आगे अपने आप को हीन भावना का शिकार समझती है। बेहद ज़रूरी है कि जो जो कारण होते हैं जिनकी वजह से हम इनके नज़दीक पहुंचते हैं, उनको स्ट्रांगली अवॉइड करें, ना करें। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, ना करना सीखें। इनसे मुक्त होने के लिए जाहिर है, ये बात स्पष्ट है कि हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। शारीरिक रूप से कमज़ोर तो हम होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम कमज़ोर हैं। मनोबल न होने के कारण हम इनके एडिक्शन में आ जाते हैं और फिर गुलाम बन करके जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हमें एक ताकत चाहिए, एक बल चाहिए। अगर बल है जीवन में, तो हम अपने उस बल से अपने आप को इससे मुक्त कर सकते हैं। और वो बल हमें मिलता है मेडिटेशन से। प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन वो ताकत है जो हमारे आत्मबल को बढ़ाती है, और आत्मबल की ताकत से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब ने बड़ा सुंदर उपाय बताया। एक ऐसा नशा कीजिए जो बाकी सब नशों को आपसे छुड़ा सकता है, यानी जिसे कहा जाता है नारायणी नशा या रूहानी मस्ती, एक खुमारी, एक ऐसा आनंद, एक ऐसा सुख जो इन सभी टेम्पररी सुखों से आपको दूर ले जाता है और एक सच्चे आनंद की प्राप्ति कराता है। तो आज के इस एपिसोड में यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।